Hello student, how are you? I welcome to you all in your YouTube channel Triangle Academy. मैं अनुष्का शुक्ला and I will teach you math here. So it is the first lecture of class 12th mathematics and we will start it from relation and function. किससे start करने वाले हैं हम लोग? Relation and function से. Relation and function. ये टॉपिक आपका 11th में भी था. 11th का ये दूसरा चैप्टर था. पहला चैप्टर है आपका सेट और दूसरा था रिलेशन एंड फंक्शन. उसमें हमने इसकी डेफिनेशन को समझा था और इसमें हम इसके टाइप्स को समझने वाले हैं. रिलेशन के कितने टाइप होते हैं, फंक्शन के कितने टाइप होते हैं, इस लेक्चर में हम लोग या फिर 12th के इस सीरीज में हम लोग समझने वाले हैं. तो आप में से कुछ बच्चों को पता भी नहीं होगा कि रिलेशन क्या होता है. आप सभी भूल गए होंगे क्योंकि ये 11th की बात है. तो मैं आपको एक बार रिकॉल करा देती हूँ कि रिलेशन क्या होता है. रिलेशन होता है इफ यू हैव टू सेट नॉन एम्प्टी. कैसे है नॉन एम्प्टी? इफ एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट, non-empty set, then if R is subset of x cross y, then R is relation. मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास दो सेट है, x है और दूसरा सेट है y. x है एक सेट और दूसरा सेट है y जो कि नॉन एम्प्टी है. मतलब उसमें एक एलिमेंट होना चाहिए, जीरो नहीं होने चाहिए. 1 2 3 4 कितने भी हों लेकिन जीरो नहीं होनी चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए. देन इफ r इज ए सबसेट. r किसका सबसेट है पहले लिखते हैं. r क्या है? सबसेट है. किसका सबसेट है? x क्रॉस y का प्रोडक्ट ऑफ सेट x एंड y. तब हम r को क्या बोलेंगे? then R is relation. समझ में आई बात? R अगर आपका सबसेट होगा x क्रॉस y का तब हम उसे बोलेंगे कि R जो है एक रिलेशन है. ये तो हो गई डेफिनेशन की बात. अगर आप में से कुछ बच्चे इसको लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं कि रिलेशन कहते किसको है. मैं साइड में हो जाती हूँ, आप लोग एक बार इसको लिख लीजिए. अब हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन इन अ सेट. रिलेशन की प्रॉपर्टीज क्या होंगी सेट में? तो इसकी 3 प्रॉपर्टीज होती हैं बेसिकली. बेसिकली 3 होती है लेकिन हम पढ़ने को 4 पढ़ते हैं तो मैं लिखती हूँ चारों को. पहला होता है रिफ्लेक्सिव, दूसरा होता है हमारे पास, इधर लिखते हैं, सिमेट्रिक, तीसरा होता है हमारे पास एंटी सिमेट्रिक, और चौथा होता है हमारे पास ट्रांजिटिव. ये 4 प्रॉपर्टीज होती हैं रिलेशन की किसी भी सेट में. अभी मैंने आपको क्या बताया रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है दो सेट का प्रोडक्ट. सेट सबसेट होता है किसका? दो सेट का प्रोडक्ट का. तो अब देखने वाले रिफ्लेक्सिव में अगर हमारे पास कोई रिलेशन है R जो कि सबसेट है किसका? A क्रॉस A का. A here A is a set और इसका रिलेशन क्या है? R इसका रिलेशन है and R is relation in set A. सेट A में ही R आपका रिलेशन है. तो इफ, इसको मैं रेड से लिख के आपको बताती हूँ. इफ A, belongs to R for all small a belongs to capital A. अभी क्या बताया गया इसमें? अभी हमें ये बताया गया कि R आपका सबसेट कब होगा? जब दो सेट का प्रोडक्ट हम लेंगे और उसका सबसेट देखेंगे तो R हमारा रिलेशन होगा, राइट? तो A क्या है? हमारा एक सेट है और R हमारा उसमें रिलेशन है. तो अगर A, A ये क्या है? एक आपका
ये है हमारा ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। ये सब मैंने आपको 11th में समझा रखा है, अगर आपको नहीं आता तो आप 11th की सीरीज में जाके आप इसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर ये आपका ऑर्डर्ड पेयर है और ये ऑर्डर्ड पेयर आपका बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में, ये ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में, और ये स्मॉल ए की वैल्यू जो है वो बिलोंग कर रही है ए में। तो ऐसे सेट को ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे कि एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन को शो कर रहा है। कैसे रिलेशन को शो कर रहा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को। अभी अगर आप आगे के सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव को समझेंगे तो ये ज्यादा क्लियर होगा। अभी फिर हम लेते हैं, हमने ले लिया कि हमारे पास दो एलिमेंट हैं किसके अंदर, सेट ए के अंदर, एक ए है और एक बी है जो ए में बिलोंग करते हैं। ए बी इसके एलिमेंट हैं, ए में बिलोंग करते हैं। आपको ये सारा कुछ पूरे चार के चारों में लिखना होगा कि यहाँ पे एक सेट है और आर रिलेशन है सेट ए का, और आर रिलेशन होगा सेट ए का तो आर बिलोंग करेगा, आर सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, राइट। तो अगर इसमें हम देखें ए कॉमा बी क्या है, सेट बिलोंग करता है, एलिमेंट है किसका, सेट ए का, तो हम क्या लिखेंगे, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो इस रिलेशन को हम बोलेंगे कि ये एक सिमेट्रिक रिलेशन को शो कर रहा है। ये प्रॉपर्टीज होती है रिलेशन की। तो अगर ए कॉमा बी आपका ए में है और ए बी बिलोंग कर रहा है आर में और बी ए बिलोंग कर रहा है आर में, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है, सिमेट्रिक है। हाँ, फिर एंटी सिमेट्रिक में क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक में होगा अगर आपके पास ए कॉमा बी बिलोंग करते हैं ए में और इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तब हम इसे बोलेंगे कि हाँ ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है। कब ये एंटी सिमेट्रिक होगा, व्हेन ए इज इक्वल्स टू बी, जब आपका ए बी के इक्वल हो गया तब हम उसे एंटी सिमेट्रिक बोलेंगे। सिमेट्रिक कब हो रहा था, जब ए बी एंड बी ए, यहाँ पे b इज नॉट इक्वल्स टू a था या a इज नॉट इक्वल्स टू b था, लेकिन एंटी सिमेट्रिक में आपका a इज इक्वल्स टू b हो जाएगा और b इज इक्वल्स टू a हो जाएगा इसमें, राइट। तो क्या हुआ, इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू a, इसमें भी फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू a, लेकिन यहाँ पे क्या है, b डज नॉट इक्वल्स टू a, यहाँ पे a इक्वल्स टू b है, राइट। हो गया इतना। अब ट्रांजिटिव पे चलते हैं। ट्रांजिटिव क्या बताता है, इफ यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे आपके ए में कितने एलिमेंट बिलोंग करेंगे, 3 एलिमेंट, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, बिलोंग कर गए। अब क्या देखना है कि अगर इफ, इधर लिखते हैं, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, b comma c, then c comma a also belongs to r for all a b c belongs to a, राइट। इतना क्लियर हुआ। देखिए मैं शुरू से आपको बताती हूँ, अगर a आएगा 1 1 आ गया आपका और वो r में बिलोंग कर रहा है तो वो उसे हम बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। अगर 1 2 आ गया और 2 1 आ गया, देखिए 1 और 2 इक्वल नहीं है तो उसे हम बोलेंगे कि हाँ ये एक सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव में हम 3 एलिमेंट को लेंगे, 1 2 2 3 और 3 1, तो ये होगा हमारा ट्रांजिटिव को शो करेगा। आप इसको नोट करिए एक बार। अब देखिए इन सारी प्रॉपर्टीज को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि हाँ आखिर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होता क्या है। बेसिकली आपकी बुक में ये 3 दिए गए हैं। एंटी सिमेट्रिक बस मैंने आपको यूं ही बता दिया। तो चलिए देखते हैं कि ये एग्जाम्पल में पूछा क्या गया है। तो एक एग्जाम्पल हमारे पास जिसमें दिया गया है, इन सेट ऑफ इंटीजर, आपके पास सेट है किसका, इंटीजर्स का, और रिलेशन क्या दिया गया, आपको रिलेशन मिलेगा वहां पे। रिलेशन है x रिलेटेड टू y, x माइनस वाई जो है आपका वो डिविजिबल है किससे, 5 से, राइट। हमें क्या दिया गया, 2 एलिमेंट्स हैं x रिलेटेड टू y, उससे क्या है हमें x माइनस वाई डिविजिबल है किससे, 5 से, ओके।
तो चलिए हम पहले प्रूफ करते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव ये हमें दिया गया है कि x माइनस वाई जो है वो डिविजिबल है किससे, 5 से। ये हमें रिलेशन पहले से ही दिया गया है। तो अब हम देखते हैं कि लेट x बिलोंग्स टू सेट x, राइट। तो अगर x बिलोंग कर रहा है सेट x से, तो x माइनस वाई डिविजिबल है 5 से, तो x माइनस एक्स क्या होगा हमारा, 0, एंड 0 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। इस वाली टर्म को हम हटा देते हैं। x माइनस एक्स रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि एक a कॉमा ए होता है आपका, बिलोंग करता है रिलेशन में, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। तो वैसे हमारा यहाँ पे x बिलोंग कर रहा है x में, तो रिलेशन क्या है यहाँ पे, रिलेशन है x माइनस वाई। अगर हम लेंगे दोनों एलिमेंट को, अगर हम सेम ले रहे हैं, तो हमारा x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, एंड 0 इज डिविजिबल बाय 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, यस इट इज रिफ्लेक्सिव, यस इट इज रिफ्लेक्सिव। ऑब्वियस सी बात है कि x माइनस एक्स 0, 0 इज डिविजिबल बाय 5। एंड दूसरा हम देखेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हमें कितने एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, उसमें हमें 2 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। तो हम लेते हैं कि x और y, लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल X, राइट। अब इससे क्या हुआ कि हमें पहले से इधर रिलेशन दिया गया है, x माइनस वाई जो है, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 5 दिया गया है, पहले से गिवन है। ये क्या है आपका गिवन। अब सिमेट्रिक कब होगा, सिमेट्रिक कब होगा, जब y माइनस एक्स ऑल्सो डिविजिबल होगा 5 से। तो हमें यही प्रूफ करना है। अब हम क्या करेंगे, x माइनस वाई डिविजिबल है। अब हम x माइनस वाई को क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉमन करिए, y माइनस एक्स करिए, y माइनस एक्स। सो x माइनस वाई जो है आपका कॉमन, x माइनस वाई डिविजिबल है, तो y माइनस एक्स क्या होगा, ये भी डिविजिबल होगा। डिवाइड करेंगे 5 से, सो x माइनस वाई, y माइनस एक्स इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। समझ में आ रही ना बात, मैंने y को इधर लिया, माइनस कॉमन किया, y माइनस एक्स किया, तो वो भी डिविजिबल होगा किससे, 5 से। बस नेगेटिव साइन आएगी, लेकिन डिविजिबल तो हो रहा है ना। डिविजिबल होगा तो मतलब क्या हुआ कि आपका x माइनस वाई भी डिविजिबल है एंड y माइनस एक्स भी डिविजिबल है। जब ये दोनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, मतलब यस इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक। अब तीसरी कंडीशन आती है, कौन सी, ट्रांजिटिव। तीसरी कंडीशन आई हमारे पास, कौन सी, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें हमने क्या लिया था, एक्स वाई जेड। इसमें हमने 3 एलिमेंट्स को लिया था, एक्स वाई जेड। अब हम लेने वाले एक्स वाई, सॉरी 2 एलिमेंट को लिया था एक्स वाई। अब इसमें हम लेंगे 3 एलिमेंट को, एक्स वाई जेड को, राइट। तो लेंगे लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। अब इसमें हमें 2 रिलेशन दिया गया कि x माइनस वाई डिविजिबल है 5 से, एंड y माइनस जेड ऑल्सो डिविजिबल 5। हमें 2 रिलेशन दिया गया है कि x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z। अब हमें ये प्रूफ करना है क्या, x रिलेटेड टू z जो है वो भी क्या डिविजिबल होगा 5 से या नहीं, राइट। तो हमें ये इसको प्रूफ करना है। तो दिया गया इधर, इसको हम इधर करते हैं, ओके। अब इसको हम ऐड कर दें, इन दोनों को, x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड। अब क्या हुआ, अब ये दोनों देखिए, जब ये डिविजिबल है 5 से, ये डिविजिबल है 5 से, तो इन दोनों का एडिशन भी क्या होगा, डिविजिबल होगा 5 से। इट इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5, राइट। अगर आपका 5 डिविजिबल है 5 से और आप उसमें फिर से 5 ऐड करेंगे, अगर ये भी डिविजिबल है 5 से, ये भी डिविजिबल है 5 से, अगर हम उसे ऐड कर देंगे तो ये पूरा 10 होके ये भी डिविजिबल होगा ना 5 से। बात समझ में आ रही है।
अगर हम 25 डिविजिबल है 5 से, 10 डिविजिबल है 5 से, ये दोनों यही चीज मैं लिख रही हूँ, अगर ये डिविजिबल है 5 से, ये भी डिविजिबल है, तो उसका अगर हम सम लेंगे तो वो भी डिविजिबल होगा। 25 था, 35 डिविजिबल है 5 से, राइट। क्या आएगा 7। समझ में आ रही ना बात, अगर ये डिविजिबल है ये डिविजिबल तो उनका सम भी डिविजिबल होगा, उनका सम डिविजिबल होगा। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इसको ओपन करके पूरा लिखना है। x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड डिविजिबल है 5 से, राइट। अब क्या हुआ, माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो गया, क्या हो गया, x माइनस जेड डिविजिबल है 5 से। जब x माइनस जेड डिविजिबल हो गया आपका 5 से, तो क्या हुआ, हमारा ट्रांजिटिव प्रूफ हो गया, क्योंकि x माइनस वाई पहले से डिविजिबल था और y माइनस जेड ये भी पहले से डिविजिबल था। तो जब x माइनस जेड भी डिविजिबल हो गया तो हमारा ट्रांजिटिव प्रूफ हो गया। क्यों, क्योंकि x रिलेटेड टू y होता है, y रिलेटेड टू z होता है, तो हमें क्या प्रूफ करना रहता है कि x रिलेटेड टू z होगा। तो वही हमने किया, x माइनस जेड भी डिविजिबल है 5 से, तो क्या होगा कि ये एक ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में बस इतना ही था। ओके, आप इसको नोट करिए। अभी हमने देखा कि प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन इन अ सेट कौन कौन सी होती है। पहला होता है रिफ्लेक्सिव, फिर होता है हमारा ट्रांजिटिव, और फिर हमारे पास होता है सिमेट्रिक। ये तीन प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी अभी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, अभी हमने इसको पढ़ा। तो एक और टर्म आती है हमारे पास, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस कब होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा तब होगा जब कोई भी सेट, जब कोई भी रिलेशन इन तीनों कंडीशंस को फॉलो करे, राइट। अगर आपका रिफ्लेक्सिव भी फॉलो कर रहा है, सिमेट्रिक भी फॉलो कर रहा है, और ट्रांजिटिव भी अगर आपका फॉलो कर रहा है, अगर ये तीनों के तीनों आपका कोई भी रिलेशन फॉलो करेगा, अगर ये तीनों के तीनों रिलेशन आपका कोई भी सेट फॉलो करेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो हम उससे बोलेंगे यस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्या होगा, वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, राइट। बात समझ में आ रही है। अगर आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तब हम बोलेंगे कि वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अभी इसके पहले जो हमने एग्जाम्पल किया था उसमें आपके तीनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा था, उसमें आपका रिफ्लेक्सिव भी हो रहा था, सिमेट्रिक भी हो रहा था, ट्रांजिटिव भी हो रहा था। तो हमने कहा कि, मैंने उसमें कहा नहीं आपको क्योंकि उस टाइम पे हमें टर्म पता नहीं थी, उसमें हमारा तीनों कंडीशन फॉलो हो रहा था, इस वजह से वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन था। अगर तीनों फॉलो होता है तो इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर एक दो हो रहा है तो उसे बोलेंगे ये ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है। जो फॉलो करेगा बस उसे बताएंगे, और अगर तीनों को करेगा तो हम बोलेंगे कि वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन। अभी लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें हमारे तीनों कंडीशंस फॉलो हो रही थी, तो वो हमारा क्या था, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन था हमारा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।